गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके यहाँ आए हैं आपको बताने कि कैसे हम अच्छे से पढ़ें, कैसे अपने प्रकृति का, कैसे अपने आसपास के परिवेश का, जैसे प्लास्टिक हुआ, इन सब का समाधान कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले किस पर हम लोग बात करें, पढ़ाई पर, या पढ़ाई कैसे करेंगे। आप स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन भी पढ़ते हैं, पर घर में पढ़ते हैं क्या? कैसे कैसे पढ़ते हैं घर पे? केवल याद करते हैं या रीडिंग भी करते हैं? ये आपकी ज्ञान गंगा बुक दिखाई दे रहा, ये कितनी पतली है। अगर इसको पढ़ना चाहें तो, अरे ये तो ये बहुत पतली है। अगर आप सही से पढ़ना चाहें तो एक दिन में पूरा पढ़ा जा सकता है। लेकिन चलिए, एक दिन नहीं, हम 5 दिन मानते हैं या एक हफ्ता मान लेते हैं। एक हफ्ते में इसको पूरा पढ़ सकते हैं? दूसरी बुक दिखाइए, वो वाली बुक दिखाइए। अच्छा, एक ही बुक है क्या? एक हफ्ते में पूरा पढ़ सकते हैं, है ना? तो एक हफ्ते में जब हम पूरा पढ़ सकते हैं, तो अगर हम बार बार पढ़ेंगे, एक महीने में 4 बार पढ़ेंगे, घर पे, स्कूल में भी पढ़ेंगे, ट्यूशन पे भी पढ़ेंगे, तो कुल कितनी बार हो गया एक हफ्ते में? एक महीने में लगभग 10 बार हो जाएगा, और एक हफ्ते में 3 बार हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे ना किसी चीज को, तभी वो आपके मस्तिष्क में अंकित होगा। ठीक, जब किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे तभी वो हमको याद होगा। मालूम, एक बार में नहीं याद होता, एक बार में नहीं समझ आता। बार बार पढ़िए, जो भी आपके पास किताबें हैं बार बार पढ़िए, यहाँ आइए सीखिए। ठीक, स्कूल में आइए सीखिए। ठीक, जब आप पढ़ना और लिखना सीख लेंगे, लिखने के लिए क्या करेंगे? जैसे सर अभी बोल रहे हैं, तो आप इसको बिना सर के लिखे, इमला समझ के लिखेंगे ना। जैसे कि सर ने बोला, तो आपको लिखना है कि सही लिखा कि गलत, सर को दिखाना है। या किताब पहले कुछ लाइनें आप बोल लीजिए, फिर उसको लिख डालिए। लिखने के बाद किताब से देखिए गलती क्या की, कौन सी मात्रा में गलती हुई ना, इंग्लिश की मात्रा में क्या गलती हुई, हिंदी की मात्रा में क्या गलती हुई, तब हम करेक्शन कर पाएंगे। तो करते हैं, कब किए? नहीं करते। अभी आप पढ़ेंगे और खुद से या किसी से इमला बुलवा के लिखेंगे भी। कोई नहीं मिलता है तो जो याद किए हैं ना, जो क्वेश्चन याद किए हैं उसको ही लिख डालिए। तो लिख के फिर उसके बाद किताब से मिलाइए, कौन सी मात्रा में गलती हुई, समझे? है ना? तो जब आप बार बार देखेंगे तो फिर दोबारा कभी गलती होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे गलती होती है, हमसे भी होती है। क्यों सर? कभी कभी हम लोगों से भी मात्रा की गलती हो जाती है। ठीक, जब आप अच्छे से समझेंगे तब वो गलतियां नहीं होंगी। अच्छे से कैसे समझना है? अच्छे से समझने के लिए हमको सबसे पहले स्वरों पर ध्यान देना पड़ता है। हिंदी में स्वरों का बड़ा महत्व है। ठीक, स्वर होता है आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए ऐ ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अन आहा, जिनको स्वर कहते हैं। बाकी जो का, खा, गा, घा, अंगा होता है, इनको व्यंजन कहते हैं, है ना? तो जो स्वर होता है, ये इसी से मात्रा बनती है। तो जो स्वर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है अक्षरों के, शब्दों के ज्ञान में। जैसे आ की मात्रा में कब स्वर को मुंह खोल के बोलना है, कब नहीं खोलना, तो आपको पता चलेगा कि छोटा आ की मात्रा है कि बड़ा आ की मात्रा है। कैसे बोलेंगे? जैसे हमने बोला कल में देखिए हमारा तालू और मुंह पूरा और धीमे से खुला, कल। और हम बोले काल, तो पूरा मुंह खुला ना। तो जब छोटा मुंह खुलता है तो उसको लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर का मतलब छोटी मात्रा। और जब पूरा मुंह खुलता है तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ी मात्रा। तो हमने जब आ की मात्रा का प्रयोग किया तो आ की मात्रा को समझना है। ठीक, कल लघु स्वर, काल
दीर्घ स्वर, ठीक। तो का में पूरा मुंह खुला ना, काल, काला, का ला, दोनों में बड़ा की मात्रा है ना। और कल में कोई मात्रा नहीं, हुआ ना। जैसे आगे देखें, गिर, गिर, मुंह कैसे खुला, लघु, गी र। अब इसी को दीर्घ करके खोलें, गिर। दीर्घ स्वर और लघु स्वर समझ में आया, ठीक। ऐसे हम हिंदी पढ़ते हैं और ऐसे ही इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक। जब आप प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा, आने लगेगा। समझ आई हमारी बात। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ देंगे ना, रोज पढ़ेंगे घर पे भी और स्कूल में भी, ठीक, और कोचिंग में भी। जो रोज पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि अभी आप सब सरकारी में पढ़ते हैं ना, सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। आपका नाम सर? राम सुमेर। आपके सर राम सुमेर सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सबको यहाँ बैठ करके पढ़ा रहे हैं, ठीक। हम नहीं जानते कि आपसे क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अगर लेते हैं तो भी अच्छा और नहीं लेते तो बहुत अच्छा, ठीक। पर आपको जो सिखाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं, आप सबको सीखना है। सीखेंगे? स्कूल हमारा प्रथम गुरुकुल होता है और परिवार परिवार हमको सही दिशा दिखाता है। तो राम सुमेर भैया आपके परिवार हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। वहाँ से आप सीख के आइए, यहाँ उसको परिमार्जित कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। सब आने लगेगा, ठीक है। नहीं तो स्कूल बंद हो जाएंगे। स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या आप सब पढ़ पाओगे? प्राइवेट में फीस दे सकते, दे सकते? तो स्कूल ना बंद हो, इसलिए आप लोग पढ़िए, स्कूल जाइए और रोज जाइए। ये नहीं कि आपको खेती में काम करना है, कहीं काम करना है। ऐसे स्कूल बंद है, आज बंद है, कल थोड़ी देर के लिए खुलेगा, परसों बंद है, संडे को बंद है, तमाम बंद रहता। इतना बंद रहता कि आप उन दिनों में अपना काम कर लीजिए जो भी करना है ना। लेकिन जब स्कूल खुले, रोज स्कूल जाना है। घर पे पढ़ोगे तो अपने सर से पूछ पाओगे कि हमें नहीं आ रहा, कैसे होगा, है ना। या वो गलत पढ़ा रहे हैं तो आप टोक पाओगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाना है। पर ऐसा नहीं, हमारे शिक्षक सब, अभी यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, ठीक है। तो उनसे गलतियाँ नहीं होंगी, नहीं होंगी। आपको अच्छा सिखाएंगे, आप सीखिए, सीखेंगे। लेकिन स्कूल रोज जाएंगे, घर पे रोज पढ़ेंगे, सर भैया से रोज पढ़ेंगे। कहीं इधर उधर भागिएगा मत। पापा काम करने जाते हैं तो आप काम करने मत जाइएगा। पहले पढ़ लीजिए, फिर काम तो ज़िंदगी भर करना है, ठीक। छुट्टियों में काम कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम अपने आसपास के प्रकृति को कैसे सहयोग करें, ठीक। अपने प्रकृति को कैसे सहयोग करेंगे? तो आपके पास बीज हर जगह उपलब्ध है ना। महुआ बिनते हैं, महुआ की गोही होती है, कटहल का बीज होता है, आम का बीज होता है, अमरूद का भी बीज मिल सकता है, गेंदे का फूल आपके पास होता है, वो खुद में बीज होता है। लौकी तरोई नेनुआ आप देखे होंगे पेड़ पर चढ़ करके जब गिरता है तो उसमें भी बीज रहता है ना, रहता ना। तो आप बीजों को, जो पेड़ वाले बीज हैं, उनको पन्नी में मिट्टी भर के, जो पन्नी आप सब्जी वाले लाते हैं ना, मिट्टी भर के उसमें डाल दीजिए। अभी जम आएगा, जम आएगा ना। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो जम आएगा। और जब आपका बर्थडे आए, जब मम्मी पापा का बर्थडे आए, जब छोटे भाई बहन का बर्थडे आए, हाँ, जब किसी महापुरुष का जन्मदिन आए, जैसे 15 अगस्त आ रहा है कल, तो ऐसे अवसरों पर पौधों को कहीं लगा दीजिए, लगा दीजिए ना। और गेंदे का फूल को सड़क के दोनों किनारे में बिखेर दीजिए। तो अगर ये जो अभी घास है या गंदगी है, उसकी जगह गेंदे का फूल का पेड़ हो तो कैसा लगेगा आपको? अगर आप निकलेंगे तो ये कौन खिलाएगा? कौन इसका प्रयास करेगा? कौन जमाएगा? आप भी लोग तो जमा। तो आप लोग मैं कर दोगे ना ये सब। जो गेंदे का फूल जब मिलेगा तो आप रख लेना और बरसात में सड़क के दोनों ओर बिखेर देना। आप जब ये सब करोगे ना, तो हम जब गुजरेंगे, जब हम उस रोड से गुजरेंगे और देखेंगे कि इस रोड पे दोनों तरफ फूल है, तो हम कहेंगे कौन लगाया? जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। हम जाने अनजाने आपको
पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे, दे देंगे। पॉजिटिव एनर्जी समझते हैं ना? आपको अच्छा कहा जाएगा, अच्छा आपकी ठीक प्रशंसा होगी, आपके लिए दुआ आपकी, देंगे। ठीक है, आपको हम धन्यवाद देंगे, ये होगा ना? तो आप ये सब कर सकते हैं ना? नेनुआ तरुई लगा देंगे तो ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इसकी जगह बड़े पौधे होंगे तो ज़्यादा हम सांस लेते हैं तो क्या ज़रूरत होती है हमको, और सांस छोड़ते हैं तो क्या ज़रूरत, क्या निकलता है? अभी कार्बन डाइऑक्साइड कई तरह से निकल रही है, कोई टायर जला दे रहा है, कोई पेट्रोल जला रहा है, कोई डीजल जला रहा है, कोई पन्नी जला दे रहा है, जला रहे ना? तो इनसे जहरीली गैसें निकलती हैं, इसको नहीं जलाना है। लेकिन पेड़ लगाने से क्या होता है, अगर कैसा भी पेड़ लगा दोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और बदले में तालाब के किनारे पीपल आपको जगह जगह जमा दिखता ना, उसको मिट्टी में अपने पन्नी में मिट्टी में लगा लीजिए, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं तालाब के किनारे, आपके स्कूल में काफ़ी जगह है, मैंने देखा अभी स्कूल में लगा दीजिए, ऐसी जगह जहाँ नष्ट ना हो लगा दीजिए। 2 पीपल है हमने देखा स्कूल में, अच्छा लगता ना पीपल के नीचे, बाकी पेड़ के नीचे उतना अच्छा लगता क्या? बाकी पेड़ के नीचे उतना अच्छा नहीं लगता। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल लगा दीजिए अपने स्कूल में, बरगद लगा दीजिए, कर सकते ना आप? इसके लिए कहीं ढूंढने की ज़रूरत है कुछ कि हमको पेड़ नहीं मिला, ऐसा कुछ है? पेड़ हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं ना? बहुत से लोग हमसे कहते हैं पेड़ ही नहीं मिलता हमको, कोई देता ही नहीं पेड़ ही। पेड़ हम क्यों किसी से मांगेंगे? हमारे पास फालतू की पन्नी पड़ी है, मिट्टी अगल बगल है, उसमें जमा नहीं ले, क्यों मांगे? क्यों सर? है ना? हमको तो कर सकते हैं, बीज है हमारे। ठीक है, बीज हमारे पास है, हम जो चाहें कर सकते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात बेटा, आप लोग अपना सम्मान जरूर करिएगा। स्वयं का सम्मान जो करता है उसी का सम्मान दुनिया करती है, ठीक। आप सब अपना सम्मान जरूर करिएगा, अपने अंदर इतना जरूर रखिएगा कि हमें आता है तो अच्छे से आता है। पढ़ाई करिए, ऐसी पढ़ाई करिए कि आपको अच्छे से आए। कुछ भी सीखिए तो ऐसे सीखिए कि आपको अच्छे से आए और आपको खुद में गर्व हो कि हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह नहीं कि आधा अधूरा आया, अभी आपने पढ़ लिया और पता चला कि आपको साइन करने आता है केवल, लेकिन क्या लिखा है पढ़ ही नहीं पाते, है ना। ऐसे हमारे भाई हैं, आप पूछिए सर से, सर के साथ पढ़े बच्चे, जितने पढ़े बच्चे हैं, 1-2 बच्चों को छोड़ करके ज़्यादातर आज भी नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे ना, पक्का ना। प्लास्टिक बेटा, प्लास्टिक का कोई हल नहीं है, प्लास्टिक का कोई हल नहीं है, ठीक। प्लास्टिक लगातार बिक रही है, आप खरीद रहे हैं पैकेट में हर चीज़। तो पहले तो पैकेट की चीज़ नहीं खानी, पहले ये समझ लीजिए कि पैकेट की चीज़ खानी ही नहीं है, कुछ भी हो पैकेट में नहीं खाना। पर अगर आप खाते हैं तो पैकेट को इधर उधर फेंकना नहीं है। आप यहाँ फेंक देंगे तो जहाँ फेंक देंगे वहाँ घास भी जमेगी, घास भी नहीं जमेगी। पौधा तो बहुत दूर की बात है, पौधे की जड़ नीचे जाती है ना, तो पन्नी रोक लेगा, जड़ नीचे जाने नहीं देगा, जाने देगा। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक कभी गलती नहीं, सड़ती नहीं, उसी तरह रुकी रहेगी, समझे। तो आप सब इस चीज़ का ख्याल रखना कि कैसे भी प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक। प्लास्टिक को एक ऐसे, जैसे आपने पन्नी लिया है, ऐसे घर में बोरी होगी, पन्नी होगी, उसमें क्या करना है, हाँ। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जलाएंगे नहीं। कभी कबाड़ वाला आता है ना केला वाला देने, लोहा के बदले, प्लास्टिक के बदले, उनको ही दे दीजिए। वो कहें हम इसको नहीं लेते तो कहिए ठीक है, आप डीएम साहब के यहाँ जाकर रख दीजिए, ठीक। आप पैसे मत दीजिए, हमको पैसे मत दीजिए, बोतल का भी पैसे मत लेना। कहने ठीक है, आप सब बोतल भी फ्री में ले जाओ, लेकिन इसको भी ले जाओ। यहाँ पर सब नए एक कूड़ादान बना है, वहाँ पर सब जाते हैं, सब जला देते हैं सर, वहाँ जलाते हैं, जला देते हैं, ले नहीं जाता कोई। मैंने डीएम साहब से इसके लिए बात की है कि क्या बोलते हैं, प्लास्टिक को आदेश करें कि बड़े व्यापारी लें। बड़े व्यापारी ये पन्नी उन्नी नहीं ले रहे, लेकिन जो बीज वाली पन्नी है ना बेटा, बीज वाली पन्नी जो खेतों में बीज डालने के लिए खरीदते हैं ना, वो मोटी पन्नी होती है, वो बिक जाती है। तो आप बिस्किट की पन्नी भी इकट्ठा करो, चिप्स, केवल ये सब्जी वाली पन्नी नहीं बिकती,
ठीक। तो सब्जी वाली पन्नी का कुछ बना लो सीख के, कोई डिजाइन बना लो, कुछ बना लो, ठीक, या उसको उसमें पेड़ जमा लो, है ना। लेकिन फेंकना नहीं कहीं। देखो हम ढेर सारी पन्नी रखे हैं। सर एक तरह ये भी हो सकती है, मतलब जैसे इसको गला के डमर के रूप में यूज किया जाए। ये हम नहीं गला सकते, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम गलाएंगे तो जहरीली गैस निकलेगी, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये रिसाइकल के लिए ही जाना उचित है। रिसाइकल इसे को गला कर कुछ और बना लेंगे। रिसाइकिल से हाँ, हम नहीं कर पाएंगे। देखिए हमने जो भी खाया कहीं नहीं फेंका, जो भी खाया फेंका कहीं। ऐसे ही आप भी एकत्रित करेंगे, ठीक। और कुछ पूछेंगे आप हमसे? एकत्रित करके फेंकिएगा नहीं, जो हमने बताया सीख लिए ना, समझ गए ना? सब करेंगे हर चीज़, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करिए, खूब पढ़िए और अपने आसपास की प्रकृति में भी सहयोग करिए। जय भारत, जय हिंद।